ओम नमस्ते सभी मित्रों को। देखिए, अभी एक सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। आचार्य श्री नरेंद्र जी आयुर्वेद का एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कोई भी युवा या युवती या कोई भी पुरुष या स्त्री जो भी है वो इस बैच को ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं और आयुर्वेद को बड़ी गहनता से सीख सकते हैं और सीख करके अपना खुद का भी चिकित्सा का कार्य शुरू कर सकते हैं। और जो कार्य चिकित्सा का कार्य नहीं भी करना चाहते तो मैं ये कहूँगा कि उनको भी आयुर्वेद को पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद के पढ़ने के बाद आपको अपनी प्रकृति का पता लग जाएगा। अपनी प्रकृति के हिसाब से आप भोजन करेंगे तो आप कभी रोगी नहीं होंगे। ऋतु का प्रभाव पता लग जाएगा। ऋतु के हिसाब से ऋतु को ध्यान में करके आप भोजन करेंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आचार्य जी जो हैं बहुत ही गजब के तरीके से आयुर्वेद को पढ़ाते हैं। अष्टांग हृदयम जो कि महर्षि वाघभट्ट की पुस्तिका है, जो कि पूरे आयुर्वेद का, चरक का, सुश्रुत का, धन्वंतरी आदि जो शास्त्र हैं उन सब का सार है, निचोड़ है। उस शास्त्र को आचार्य श्री पढ़ाते हैं बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत गंभीरता के साथ, बड़ी सूक्ष्मता के साथ। और एक और वो विशेष बात उनमें उनके अंदर जो है वो ये है कि वो खुद भी प्रैक्टिस करते हैं आयुर्वेद की, यानी कि उनका जो ज्ञान विज्ञान है वो व्यवहारिक है। आयुर्वेद को तो और भी कुछ थोड़े बहुत लोग पढ़ाते होंगे, लेकिन वो सिर्फ पढ़ाते हैं, खुद उसको प्रैक्टिस नहीं करते, उसको उसके साथ व्यवहार नहीं करते। एक होता है मौखिक ज्ञान, मौखिक ज्ञान, और दूसरा होता है व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिकता में और मौखिकता में अंतर होता है। यदि किसी व्यक्ति को जहाज बनाने की पुस्तिका दे दे तो वो आदमी जहाज नहीं बना सकता। हाँ, किसी व्यक्ति जहाज बनाने वाले के साथ में यदि उस व्यक्ति को कुछ समय छोड़ दिया जाए तो वो व्यक्ति जहाज बनाने में भी पारंगत हो जाएगा। ठीक ऐसे ही आचार्य नरेंद्र जी जो हैं खुद आयुर्वेद की चिकित्सा करते हैं, व्यवहारिक ज्ञान है उनको। और आयुर्वेद का जो शास्त्र है, जो कि प्रमाणिक ग्रंथ है महर्षि वाघभट्ट का अष्टांग हृदयम, उसको बहुत सूक्ष्मता से पढ़ाते हैं। देखिए, हमारे गुरुकुलों में पहले परंपरा थी कि वेद आदि शास्त्र, दर्शन आदि शास्त्र और चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि के जितने भी ग्रंथ हैं उन सब को गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था। लेकिन अब वो परंपरा हमारी खंड बंड हो गई है। वो परंपरा नहीं है कहीं भी, किसी भी गुरुकुल में, शायद किसी में हो। तो अब हो क्या, तो उसको परंपरा हमें कहीं मिलती नहीं देखने को वो। तो अब आपके पास सुनहरा अवसर है, सुनहरी मौका है कि आप ऑनलाइन उस गुरुकुल की तरह ही गुरु के सम्मुख बैठ करके आप आयुर्वेद को पढ़ सकते हैं। और देखो, आमने सामने बैठने के लिए तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। आपको समय अलग लगाना पड़ेगा, पूरा जीवन वही लगाना पड़ेगा, पूरा समय वही लगाना पड़ेगा और एक तरीके से रहना पड़ेगा वहां पे। लेकिन ऑनलाइन क्लास में तो आप जो है बिस्तर में बढ़ करके भी उस ज्ञान विज्ञान को पूरी तरह से आप सीख सकते हैं। तो बहुत ही सुनहरा अवसर है आपके पास। और आचार्य श्री जो है बहुत ही गजब के तरीके से, बहुत ही अद्भुत तरीके से जो है पूरी आयुर्वेद को, यानी कि शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ाते हैं। पिछले 5 महीने के आसपास हमें हो गए पढ़ते हुए, और पिछले लगभग 10-12 साल से पहले मैं प्रैक्टिस करता था। तो मेरे वो रिजल्ट नहीं थे जो इन पिछले 5-6 महीने में पढ़ने मात्र से हो गए हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट मेरे हो गए हैं। तो जो युवा या युवती आयुर्वेद में काम करना चाहते हो, जिनकी आयुर्वेद में कुछ करने की रुचि हो, तो वो इस क्लास को जरूर अटेंड कर लेवें। और जिनकी रुचि ना हो, जो ये चाहते हो कि भाई मैं पूरा जीवन बीमार ना पड़ूं, मैं पूरा जीवन स्वस्थ रहूं, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, कभी रोगी ना पड़े, वो लोग भी जरूर इस क्लास को ज्वाइन कर लेवें। क्योंकि उनको आयुर्वेद के
जो आयुर्वेद जो है वो अकेली जड़ी बूटी का ज्ञान विज्ञान नहीं देता, ज्ञान विज्ञान नहीं देता, ये हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस पदार्थ की क्या प्रकृति है, उष्ण है, शीत है, या फिर जो भी उसकी प्रकृति का पता लग जाएगा हमारे को, और अपनी खुद की प्रकृति का पता लग जाएगा। भाई मेरी वात प्रकृति है, कफ प्रकृति है, या पित्त प्रकृति है। तो जैसी हमारी प्रकृति होगी उसके हिसाब से हमें व्यवहार करेंगे, खान पान आदि का, सोने उठने बैठने आदि का, तो हम कभी रोगी नहीं होंगे। और माता भी यदि आयुर्वेद की पढ़ी हुई है, मैं ये विशेष अपील माताओं से बहनों से करता हूँ कि भाई माताओं बहनों को तो आयुर्वेद जरूर से जरूर सीखना ही चाहिए। उसका क्या फायदा होगा? उसका फायदा ये होगा कि माताएं जब घर में आयुर्वेद की सीखी हुई हो ना, आयुर्वेद को पढ़ी हुई होगी, तो सबके घर के सब व्यक्तियों की प्रकृति का पता होगा, और जिसकी जैसी प्रकृति की उसी के अनुकूल उसको भोजन देगी। मान लीजिए कोई पतला आदमी है तो उसको बलिष्ठ खाना देगी, वो ताकत वाला खाना ज़्यादा देगी उसको, तो वो बलवान हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा मोटा आदमी है तो उसको रुक्षतापूर्ण रूखा सूखा भोजन देगी, तो वो क्या है, पतला हो जाएगा, ठीक हो जाएगा वो। तो इस तरह से प्रकृति को जान करके घर में जिन मसालों का हम प्रयोग करते हैं उनके गुणों को जान करके, वात पित्त कफ आदि को जान करके उसका भी उस तरह से व्यवहार करेंगे तो घर में कोई रोग आएगा ही नहीं। और फिर भी ऋतु आदि के प्रभाव से या फिर किसी थोड़ा बहुत गलत आचरण आदि के प्रभाव से किसी प्रकार की कोई रोग आता है घर में, कोई बुखार आदि आती है, सर्दी जुकाम आता है, तो घर में ही घर की ही भोजन को इस तरह से बना करके कि जो औषधि का काम करे, औषधि की तरह भोजन को दे करके उस रोग को दूर कर देगी वो। तो माताओं बहनों के लिए भी विशेष है ये बैच।